कैसे हो? सब बढ़िया ना? फिर से हम लोग जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारे प्रश्न को लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। और ध्यान में रखना, स्टार्टिंग में हम लोग क्या ही करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग फॉर्मूले का सामना करते हैं, ठीक है। और तब जब तक ये क्लास अब चलते रहेगा, पहले मैं फॉर्मूले 5 से 10 मिनट आपके सामने प्रकट करने वाला। अगर फॉर्मूले से घबरा जाओगे तो ये चैप्टर वैसे ही आप समझ नहीं पाओगे। जब तक फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक चैप्टर आधा अधूरा रहेगा आपके लिए। तो स्टार्टिंग का शायद मे भी 10 मिनट हो सकता है या फिर 15 मिनट हो सकता है, वो फॉर्मूले के ऊपर समर्पित होने वाला। कृपया करके आप जो है फॉर्मूले पर कुछ ज्यादा ध्यान दोगे अभी, ओके। यहाँ पर ढेर सारा प्रश्न दिख रहा और सारे प्रश्न में हर एक वैल्यू को हम लेंगे, वहां पर कौन कौन सा फॉर्मूला छिपा हुआ है वो फॉर्मूला जानने का पहले हम लोग प्रयास करने वाले। तो आप तैयार हो ना? बोलो हाँ भैया हम तैयार हैं। लेकिन एक शर्त है, वो क्या? मेरे फॉर्मूला लिखने से पहले आप मन में सोच लोगे इसका रिजल्ट क्या होने वाला। अगर समय लगता है मन में सोचने में तो वीडियो रोक करके पहले मन में सोचोगे, हाँ इसका रिजल्ट ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा। मन में अगर नहीं भी सोच पा रहे कम से कम प्रयास जरूर करोगे मन में सोचने का। बाकी मैं हूं ना, अगर मन में नहीं सोचोगे, सिर्फ चल रहा है चलने देते हैं वीडियो भैया का, फिर दिक्कत हो जाएगा। बात को समझो। जैसे यहाँ पर कॉट स्क्वायर अल्फा है, हाँ अच्छे से क्या है ये क्या करते हो भैया, हाँ यहाँ पर क्या है मेरा कॉट स्क्वायर अल्फा है। कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर अल्फा को लेकर के? मन में सोचोगे आप, सोचो, मन में सोचना है आपको कॉट स्क्वायर अल्फा को लेकर के क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो आप बोलोगे भैया बस कॉट स्क्वायर को लेकर के ढेर सारा फॉर्मूला होता है, उसमें से एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? कोसेक स्क्वायर थीटा अल्फा है, छोड़ो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बहुत अच्छे। वहां से अगर चाहेंगे कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला करना तो हम लोग अकेला कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? सिंपल सा, कॉट स्क्वायर थीटा मेरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर हम चाहेंगे इसको तोड़ना, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लिख करके कितना हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम लोग सीखे हुए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मन में सोचो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। सिंपल सा उस फॉर्मूले से हम लोग बोल सकते हैं कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1। अगर ये सारी चीजें आप मन में सोच पा रहे हो ना, तो समझ लो ये प्रश्न यू बना दोगे आप, सिर्फ देखोगे और ये प्रश्न बन जाने वाला। देख लो ना, यहाँ पर कोसेक थीटा +1 कट जाएगा, यहाँ पर कोसेक थीटा -1 बचेगा, इस -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कोसेक थीटा रिजल्ट हो गया। सिर्फ ये समझने मात्र से आपका प्रश्न बन रहा है। बात को समझो, हम जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं भैया? कॉट स्क्वायर थीटा को और क्या कह सकते हैं? सिंपल सा, कॉट स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा के साथ करेंगे तो रिजल्ट मेरा 1 होने वाला। इसी में अगर आपसे पूछेगा tan स्क्वायर थीटा तो क्या रिजल्ट हो जाएगा? तो सिंपल सा 1 कॉट स्क्वायर थीटा होगा। इस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर की उस तरफ लेके चल जाएंगे। अगर यही भी पूछेगा आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या होने वाला, तो सिंपल सा 1 tan स्क्वायर थीटा रिजल्ट हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करना है, ओके। यहाँ पर है आपका कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा है सिर्फ। अब आप मन में विचार करो, कोसेक थीटा अल्फा, अच्छा छोड़ो, कोसेक अल्फा का, अल्फा के लिए क्या क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कोसेक अल्फा के लिए? मन में सोचो ना। मन में सोचना भी गुनाह है क्या? ना भैया, मन में सोचना गुनाह कौन सा है? पहला फॉर्मूला है कोसेक अल्फा का, कोसेक 90 माइनस अल्फा को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो बता बोलोगे भैया 90 माइनस अल्फा एंगल में चेंज कर रहे हैं, अर्थात सीधा साधा फॉर्मूला लगने वाला। कोसेक का रिलेशन सेक के साथ होगा, अर्थात यहाँ पर सेक अल्फा हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगर यहीं पर बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि कोसेक अल्फा में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 हो जाएगा? इसके उल्टे दोस्त से मल्टीप्लाई करेंगे। कोसेक का उल्टा दोस्त कौन है भैया? साइन है, अर्थात कोसेक अल्फा में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। आपकी ये बातें सुन करके मन स्थिर हो गया, शांत हो गया। कम से कम इतना तो आपको ध्यान में है, ध्यान में ही रखना है। ये सारी बातें तो समझ में आपको आ ही रही होगी कोसेक अल्फा। और कुछ कोसेक अल्फा को लेकर के आप फॉर्मूले जानते हो? जल्दी बताओ। हाँ आप बिल्कुल जानते होगे। यहाँ से आप कोसेक अल्फा को अकेला कर सकते हो। कोसेक अल्फा बराबर इस साइन अल्फा को बराबर की उस तरफ भेज देंगे तो 1 साइन अल्फा हो जाएगा। एक कोसेक अल्फा का स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं, वो ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और कोई फॉर्मूले नहीं जानते हो? जल्दी बताओ, जानते हो या नहीं जानते हो? बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ इसका एंगल आप ध्यान में रखोगे। अगर यहाँ पर tan पर पावर 4 थीटा है, अब हम लोग tan पर पावर 4 थीटा के सरल में जाने वाले। थोड़ा सा बस tan पर पावर 4 थीटा को आप सोचो, हम बोर्ड साफ कर लेते। ओके भैया, अगर देखो यहाँ पर tan पर पावर 4 थीटा है, इसको देख करके मन में क्या ख्याल आ रहा है भैया? tan पर पावर 4 थीटा का छुओ ख्याल नहीं आ रहा। हम एक चीज भैया बोल सकते हैं, tan पर पावर 4 थीटा है ना, पावर 4 में कभी मत जाना, ठीक है। आपको जहां तक क्लास 10th है ना, वहां पर पावर
पावर 3, पावर 2, सिंपल, बस वो हो गया। पावर 4, पावर 5 ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा ही नहीं जाता। तो ओके, तो इसको हम लोग पावर 3 में कन्वर्ट करो या पावर 2 में कन्वर्ट करो। तुरंत आप बोलोगे भैया यहाँ पावर 4 है, हम जानते हैं अगर कोई भी संख्या है 2 पे पावर 4 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर 4 है ना, 2 पे पावर 2 का होल पर पावर 2। हम जानते हैं ये पावर और ये पावर मिल गुना होता है, 2 2 मेरा 4 हो ही जाएगा। अर्थात जैसे हम बोलेंगे 6 पर पावर 3 पर पावर 7, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा पावर पावर मेरा मल्टीप्लाई होता है, 3 7 जा 21 हो गया। अगेन हम लोग इसको उल्टा बोल सकते हैं, अगर ये दिया हुआ रहेगा 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 7 जा 21, अर्थात 6 पर पावर 3 का होल पावर 7, ऐसा तो बोल सकते हैं ना। बस वही चीज यहाँ पर उल्टा दिया हुआ, यहाँ पर मेरा कोई पावर b है, b पर पावर मेरा 4 दिया हुआ, इस 4 को हम लोग बोल सकते हैं किसका गुना 4 होता है? भैया 4 मेरा 2 into 2 होता है, अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे 2 into 2, तो tan स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और आपको ध्यान में रखना है, अर्थात यहां से हम एक चीज सीख लिए, क्या सीखे कि 10 पर पावर 4 थीटा को हम लोग बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो? जल्दी मन में सोचोगे आप। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानत है, क्या जानते हैं बताओगे आप? sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। बहुत को अगर ये सारी बातें समझ पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाए, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाए, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? आप बोलोगे मन में सोचोगे भैया tan स्क्वायर थीटा हम लोग ये जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो तुरंत बोलोगे भैया tan स्क्वायर थीटा में अगर हम cot स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मन में सोचो, नहीं सोचोगे तो बेकार, ये जितना करवा रहे हैं सब बेकार हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपसे खुद से सॉल्व नहीं होने वाला अगर ये सब समझ में नहीं आता है। तो इस बात को समझ के चलना, चाहे जितना समय लगेगा आपको इस पर ध्यान देना ही होगा। यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा से। अर्थात हम tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पर बोल सकते हैं क्या 1/cot स्क्वायर थीटा। मन में सोचो सिर्फ आप, अर्थात यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सोचना है मन में सोचने का वीडियो रोक लो और मन में सोचने का प्रयास करो, आपको समय मिलेगा। tan स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? 1/cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। भैया जी ये बातें समझ में आ गया कि tan स्क्वायर थीटा को हम लोग 1/cot स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले से यहाँ पर लिखे। इतना कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर सेम है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं बताओगे आप? भैया tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो रहा है, बिल्कुल सही। अगेन और लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को, क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम लोग? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, वहां से tan स्क्वायर थीटा को अकेला कर सकते हैं। अरे हम लोग नहीं जानते tan स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो हम आपको याद करवाए थे 3 स्क्वायर का फॉर्मूला। उसी में tan स्क्वायर थीटा को अकेला कर लेंगे, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। हाँ भैया बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर फिर आपका आ गया sec पर पावर 4 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप तुरंत बोलोगे भैया पावर 4 है, इसको पावर 4 को हम लोग चेंज कर देंगे, बिल्कुल सही। sec पर पावर 4 थीटा है ना, आप क्या लिखोगे इसको? भैया इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो पहले इस प्रकार लिखो, समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछने का प्रयास करो, भैया हाँ समझ में नहीं आ रहा है, पूछेंगे हम लोग। यहाँ sec पर पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम पूर्णतः आपसे उम्मीद करेंगे इसमें तो समस्या आपको नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम लोग जो है sec स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अर्थात sec स्क्वायर थीटा मेरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो रहा है। हाँ भैया ये तो बहुत आसान लग रहा। और चेंज करना चाहोगे तो हम लोग tan स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर सकते हैं। अभी तुरंत हम चेंज करने सिखाएं, वो आप पर डिपेंड करता है कहां पर कितना फॉर्मूला लगा सकते हो आप। अगर इसको हम चेंज करना चाहिए क्या क्या कर सकते हैं? tan स्क्वायर, देखो इतना हम क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि आपकी सोच डेवलप होने वाली है, कहां पर कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो 1/cot स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हो आप? 1/cot स्क्वायर थीटा बोल दिए, आप यहाँ cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो, इतना तो कम से कम। अब फॉर्मूले के साथ आपको क्या करना है? गेम खेलना है। लो इसको यहाँ मतलब पजल टाइप का, जितना आप दिमाग अपना लगाओगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें इसमें आपको महारत हासिल रखना होगा। अगर इसमें आप महारत हासिल नहीं कर पा रहे हो तो मतलब ये प्रश्न, आगे का प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये समझ के चलना। अब मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन वो सच है, बात को समझो। अगर यहाँ पर sec पर पावर sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? तुरंत हम लोग देखे हैं कि sec स्क्वायर थीटा को क्या क्या कहते हैं। पहला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पढ़े हैं ना?
क्या पढ़े हैं, हम बार बार इसको रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं कि कम से कम आप जो है इसको याद कर लो। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा बराबर की उस तरफ जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल। अगेन फिर आप बोलोगे भैया सेक स्क्वायर थीटा का किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 होगा, सेक का उल्टा का होता है भैया कोस होता है, अर्थात इसमें cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आपको निरंतर अपने कदम को आगे बढ़ाते चलना है। बताओ यहां तक में कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना हुआ होगा। यही तो हम लोग बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बोल सकते हो। अगेन फिर आपका है साइन पर पावर 4 थीटा। अब ये बताओ साइन पर पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं भैया जी, इतना कुछ सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना होगा, सोच की सीमा को भी पार करना होगा आपको। अभी जो प्रश्न लिखे हुए हैं ना, ये प्रश्न कुछ नहीं है आपके सामने, अगर अभी चाहोगे इसको सॉल्व करना कहीं ना कहीं आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोच अभी वहां तक डेवलप नहीं हुई है। आप फॉर्मूले के साथ मतलब आप फॉर्मूले को अभी तक ठीक से याद नहीं कर पाए हो तो उसको कैसे अप्लाई करना सीखोगे। यहाँ फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला छिपा हुआ है, तो वहां आपको अपना खुद का दिमाग लगाना होगा, किस प्रकार प्रूफ किया जाए वो समझना होगा। यहाँ पर साइन पर पावर 4 थीटा है। अब इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं भैया जी, जानते हैं पावर 4 है तो इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे लिखने से पहले मन में सोचोगे आप, मैं बार बार नहीं बोलने वाला कि हाँ अब मन में सोचो, ऐसा नहीं, आपको खुद जैसे हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं रोको और मन में सोचो क्या फॉर्मूला होने वाला। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या ही होगा भैया, मेरे प्यारे भैया, साइन स्क्वायर थीटा का बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होगा। क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया, हम लोग जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। यहां से साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे, जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे यहाँ 1 माइनस मेरा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया है, और आप आगे सॉल्व करना चाहोगे तो cos स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम नहीं बढ़ेंगे उतना, क्योंकि मुझे पता है आप यहीं तक हम आगे बढ़ते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं इसी को। फिर cos पे पावर 4 थीटा है। हाँ भैया cos पे पावर 4 थीटा है, और क्या कर सकते हैं हम लोग जानते हैं पावर 4 को हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। हाँ, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग जानते हैं ना, cos पे पावर 4 थीटा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर के रूप में कह सकते हैं। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या ही होने वाला, सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा को अकेला कर रहे हैं तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना प्यारा प्यारा फॉर्मूला है, बताओ। यहाँ पर हम लोग cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, काम खत्म। अब यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर सकते हैं, कितना कुछ है चेंज करने के लिए। अच्छा, और भी चेंज करना, सिर्फ यही फॉर्मूला थोड़े चेंज करने का, इसको हम और भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म, वो देखो। हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 होगा भैया, सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 होने वाला। सिंपल सा, यहाँ पर जो है cos स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अर्थात हम cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 1/सेक स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं। देख लो, दिमाग लगाना आपके अंदर, मतलब आपके हाथ में होने वाला। हाँ, कहाँ पर क्या दिमाग लगाना होगा, हम चाहते हैं कम से कम फॉर्मूला याद होगा तब ना आप अपना ब्रेन यूज कर पाओगे। हाँ, यहाँ पर cot स्क्वायर अल्फा का अगर फॉर्मूला पुट कर देंगे तो 1 प्लस कोसेक अल्फा जो है ये कट जाएगा, ऊपर मेरा जो है कोसेक अल्फा माइनस 1 बचेगा। ऐसे करेंगे तो मेरा वो प्रूफ हो जाएगा। वो कैसे जानोगे, इसी सबसे जानने वाले हो। यहाँ पर क्या करेंगे तो मेरा बन जाएगा, हम tan स्क्वायर, यहाँ 10 पे पावर 4 थीटा है, इसको हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर का होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, वो पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे पुट करेंगे मेरा प्रूफ हो जाएगा। मतलब ये कैसे देख पा रहे हैं, हाँ ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा। जब तक आप फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद नहीं रखोगे, यहाँ कैसे अप्लाई करोगे, सोचने वाली बात है ना। यहाँ पर सोच रहे भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, हम यहाँ जान रहे हैं साइन पे पावर 4 थीटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में। यहाँ पर cos पे पावर 4 थीटा को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कम से कम इतना पता होगा तब ना आगे बनाओगे। हम सोच रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस के फॉर्म में, भैया क्या करें जो मेरा आंसर 1 हो जाए। फिर आप मन में विचार करोगे, एक काम कर सकते हैं, क्या हम इसको सॉल्व करके इसके बराबर कर देंगे, कट के मेरा 1 हो जाएगा, या फिर इसको सॉल्व करके इसके बराबर कर देंगे तो मेरा 1 हो जाएगा। अब यहाँ सोच रहे हैं यहाँ पर भैया हम इसको जो है स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब a का मान साइन स्क्वायर थीटा, b का मान cos स्क्वायर थीटा, ये मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। देखने मात्र से लग रहा है कैसे कैसे सॉल्व होगा, वो कैसे जानोगे, फॉर्मूले याद होंगे तब ना जानोगे। लेकिन नहीं, हम बोलेंगे फॉर्मूला मन में सोचो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्या होगा वहां पर फॉर्मूला। अभी तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ है आपको। थोड़ा दुख होता है कि हम यहाँ चैप्टर मतलब चैप्टर क्लोज होने की स्थिति में है, जो 3-4 दिन और बचा हुआ होगा। सिर्फ चैप्टर क्लोज नहीं कर रहे हैं इसी कारण
स्पीड मतलब हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप फॉर्मूले पर कंट्रोल नहीं कर पाए हो अपना, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कहाँ पर किस प्रकार सॉल्व करोगे। वो चीज़ अगर सीख जाओगे ना, कई सारे प्रश्न आ जाए आपके सामने, कम से कम हिम्मत तो नहीं हारोगे आप। भले ही नहीं बने वो अलग बात है। मैं मानता हूँ ये चैप्टर जो है अच्छे मतलब समझ लो ना, जब हम भी पढ़ा करते थे तो हमको ही परेशान किया है बेहतर क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको परेशान कर ही रहा होगा, लेकिन उतना परेशान ना करके हम मेहनत ही करना छोड़ दें, हम फॉर्मूला ही याद ना करें, वो तो खुद अपने आप में परेशानी लेने वाली बात होगी। हाँ, हम परेशान नहीं हो रहे तो फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो परेशान होना स्टार्ट हो गए। फॉर्मूला याद करोगे तब ना आप इसे लड़ोगे, एक बार सीख लोगे ना बनाने का तरीका, इतना आसान लगेगा ये चीज, मत पूछो आप खुद बोलो भैया त्रिगुणो मतलब ट्रिग्नोमेट्री है का, ट्रिग्नोमेट्री है ये तो भैया हम अच्छे से पढ़े हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अगर वैसे पढ़ लोगे तो। आप खुद सोचो, यहाँ पर पावर 4 का आ गया, ठीक, रुको मैं आपसे पूछता हूं, सब में कुछ ना कुछ टर्म छिपा हुआ है, उसको सीखने का प्रयास हो, कहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग का 15-20 मिनट वही हम दे रहे हैं, जाओ कोई बात नहीं कम ही सीखेंगे, होगा 3-4 क्लास और अधिक लगेगा, लेकिन कम से कम आप सीख तो जाओगे बनाने के लिए, उसी में हम बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं सिलेबस कंप्लीट अब बनता ही नहीं क्वेश्चन, तो क्या होगा उससे, ऐसा पढ़ाने से क्या फायदा। हम पढ़ा आपको रहे हैं, सीखोगे तब ना, अगर सीख ही नहीं रहे तो पढ़ाने से क्या फायदा। सोचो आप ही तनिक, यहाँ पर देखो साइन पर पावर 4 थीटा है ना, हाँ साइन पे पावर 4 थीटा है प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लिखने के लिए कहेंगे आप आगे सॉल्व क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे भैया इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस कॉस पे पावर 4 थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ ये लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे, आगे फिर मैंने सोचोगे आप इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। क्या हो जाएगा इसे करने से, फिर यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको कहीं पर पावर 4 दिया हुआ नीचे में नहीं दिया हुआ है, तो ये करने से भी कोई फायदा नहीं है, ये करने से भी कोई फायदा नहीं है। जब ये करने से कोई फायदा नहीं है तो आप ये सोच रहे हो कि भैया स्क्वायर है, साइन और कॉस स्क्वायर है ना, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर। देखो दिमाग कहाँ से लगाते हैं, साइन का स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर में हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अर्थात किसी भी हालत में अगर ये दोनों जुट जाए ना मजा आ जाने वाला है। जैसे ये दोनों जुटेगा तो मेरा 1 हो जाएगा, ये टर्म मिल जाएगा हमको। मतलब हम सोचेंगे ऐसा क्या करें जो हमें प्रूव हो जाए, वो सोच डेवलप तभी होगा जब फॉर्मूले पे कमांड होगा आपका। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, आपको ये पता ही नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, याद ही नहीं किया हो तो कहां से याद होगा आपको। हाँ इस फॉर्मूला क्या होता है, फिर बोलोगे भैया हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। इसी का एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हो रहा है, सोचने वाली बात है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, समझो ना, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, यहां से इसको अकेला कर लेंगे, हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आ गया माइनस 2ab हो गया, अकेला किया गया है। ऐसा नहीं कि इसको रटने लगना, आप सिर्फ एक फॉर्मूला रटे हो बस उसी से इसको अकेला कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग लगाओ। वहां पर भी सिर्फ रटे हो, समझ नहीं रहे हो कैसे कैसे हम लोग अकेला करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी में अगर हम इसको अकेला करने के लिए कहेंगे तो क्या होगा, वो सब आप खुद अपने अंदर इंप्रूव करोगे अपने आप को। हाँ इसको इधर लेते आएंगे, इसको इधर लेते आएंगे, मतलब फलानी टर्म को इधर लेते आएंगे क्या होगा, फलानी टर्म को उधर लेते आएंगे क्या होगा, मतलब आपको खुद सोचना होगा, ठीक है। यहाँ देखो फिर ये फॉर्मूला कैसे आ गया, हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकेला करेंगे तो ये टर्म इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ऐसा नहीं हम रट रहे हैं, इसको भी रट रहे हैं, रटना नहीं है, जितना लिखा है उतना ही फॉर्मूला रटना है आपको, ज्यादा नहीं। जो 3-4 फॉर्मूला लिखा है बस उतना ही रटो, उस फॉर्मूले का सहारा लेकर के आपको अकेला करना है। हम खुद फॉर्मूला कम रटवाते हैं, क्यों रटवाते हैं कम, क्योंकि पता रटा हुआ चीज आप जल्दी भूल जाओगे, और जल्दी भूल जाओगे फिर पढ़ने से फायदा क्या, इसलिए हम समझाने पर अधिक प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हम लोग किस फॉर्म में लिखे, इसे प्लस वाले फॉर्म में लिखे कि माइनस वाले फॉर्म में लिखे। आप तुरंत बोलोगे भैया प्लस वाले फॉर्म में लिखे, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूले में प्लस वाले का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 के बराबर होता है। इसे प्लस वाले के लिए जानते हैं, माइनस वाले के लिए नहीं जानते, तो हमको प्लस वाले के लिए लिखना होगा। जैसे ही प्लस वाले के लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, माइनस 2 ए का मान ये है साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं आपको हल्का हल्का दिमाग के परे चल रहा होगा। इसी को देखो ना,
समझो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ए रहता, ठीक है, ए का होल स्क्वायर रहता, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर बी रहता, बी का होल स्क्वायर रहता। कैसे सॉल्व करते? तो हम लोग बोलते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। हम ए किसको माने हैं? हम लोग ए माने हैं किसको? साइन स्क्वायर थीटा को। बी माने हैं कॉस स्क्वायर थीटा को। जहां ए है वहां साइन स्क्वायर थीटा, जहां बी है वहां कॉस स्क्वायर थीटा। आपका यही टर्म आ जाएगा। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना नहीं सीख पा रहे तो क्या करोगे आप? इसी को और सॉल्व करना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व किए तो नीचे वाला टर्म मिल रहा है, कट जाएगा वहां से। हाँ, मतलब हम सिर्फ देख के पता कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार का टर्म हो सकता है। मतलब मन में ही सोचना होगा यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। दिमाग में रहने के साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए हाँ कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं रटना है कि पहले इसी को ऐसे सॉल्व, इसका सॉल्व करने का और भी तरीका है। जितना दिमाग लगा सकते उतना दिमाग हम लगा लेंगे। हम इसी को चेंज कर लेंगे इसके फॉर्म में। लो अब कैसे करेंगे इसको, इसके फॉर्म में चेंज। इस 1 को लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बताओ तो? अभी सोचो क्या लिखोगे आप, सोचिए। बोलिए। हम 1 को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, कहा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। खुद ब खुद वो उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बनाने का ढेर सारा मेथड होता है, सिर्फ मेथड नहीं सीखना है, वो तरीका सीख जाओगे ना। फॉर्मूला सीख करके किस प्रकार फॉर्मूले को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं वो सीख जाओगे ना, कैसा भी सवाल आएगा बनेगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो पता नहीं चला लेकिन सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सिर्फ हम फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला आना चाहिए। और हमको आपको देख के ऐसा फील होता है कि नहीं फॉर्मूला क्लियर नहीं है आपका अभी तक। हम बार बार निगेटिव नहीं बोलना चाहते और उम्मीद करते हैं अब निगेटिव नहीं बोलेंगे। अब यहाँ से हम ये सोच के चल रहे हैं आपको फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब मेरी बात सुन करके आप फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर चुके हो, हम ये बोल के समझ रहे हैं। ओके चलो, वैसे आप फॉर्मूला याद कर लियो ना, मुझे लग रहा था फॉर्मूला बेवजह आपको इतना हम सुना दिए। चलो कोई बात नहीं, अगर आप फॉर्मूला याद कर लियो तो कोई बात, अगर याद नहीं किया तब आपके लिए है। मुझे पता नहीं आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है, ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो जितना गुस्सा किया सारा गुस्सा तब जायज है आपके ऊपर। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तब गुस्सा ठीक किया है याद नहीं होगा तब, याद कर लिया फिर सॉरी। चल भैया जी ऐसे ना होगा, ऐसे ना होगा, आप फॉर्मूला याद कर लिए हैं, सॉरी ऐसे ना बोलते। सही फॉर्मूला याद कर लियो ना, देख लो हम ये मान के चल रहे हैं फॉर्मूला आप याद किए हो। अगर पूछताछ करेंगे फॉर्मूला याद नहीं रहा ना तो दांत तोड़ देंगे आपका, ठीक है। दांत हिलता नहीं है ना, सोच के चलना। देखो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला बहुत सा जानते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला भी जानते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप सोचो कि दिमाग लगाओगे क्या क्या कहाँ पर कौन सा टर्म चल रहा है, बस उसको समझना है, जानना है, पहचानना है और क्या करना है, और कुछ ना करना है। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया, सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप लगा सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा को हम चेंज कर सकते हैं कॉसेक के फॉर्म में, 1 कॉसेक थीटा। कॉस थीटा को 1 सेक थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कॉसेक और सेक का फॉर्म नहीं है, टेन का फॉर्म है, कॉट का फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे वो समझो ना। देखो कैसे क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। साइन थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और क्या कर सकते हैं साइन थीटा को हम लोग कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, √1 कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में। और कैसे चेंज कर सकते हो देखो ना, सिर्फ आपसे समझने का प्रयास करो कैसे इसको किस प्रकार चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बस ये समझने का प्रयास, तो बाकी सब कुछ आसान हो जाने वाला। यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम लोग, बराबर √3 है, बराबर √3 है। और क्या कर सकते हैं, मेरा अच्छा हो रहा है नहीं, हमको इसको सॉल्व करना। इधर भी हम होल स्क्वायर कर दे, इधर भी होल स्क्वायर कर दे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी कर सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 3। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको अकेला भी कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं। बाकी आपको जानना सीखना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं। हम लोग जो लगभग 15-20 मिनट तो हो गया होगा, सोचे थे और पढ़ाएंगे लेकिन समय कुछ ज़्यादा हो गया, हमें भी निकलना है कहीं, तो कल के दिन इसकी आगे क्लास हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको फॉर्मूले याद होंगे। अगले दिन से आपको डांटेंगे कब, बिकॉज हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप फॉर्मूला आप याद कर लिए होंगे। अगर अभी याद नहीं की होगे ना तो चाहे आप पढ़ोगे नहीं आगे आप नहीं फॉर्मूला आप याद कर लिए हो, ठीक। चलो फॉर्मूला आप याद कर लिए हो। हंसते खेलते मतलब हंसते हंसते जो है आज क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं। यहीं से अगले दिन जो है आगे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक जो सवाल बनेगा वो बनाओगे आप, वैसे बनाओगे क्या, हम वीडियो रोक रहे हैं
तुरंत हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे अगले दिन इसके वीडियो के इस वीडियो के बाद आराम से। तो जो बनेगा बना सकते हो, उम्मीद करते हैं ये भी बन ही जाएगा, ये सब बन जाएगा, ये भी बन ही जाएगा अगर यहाँ पर दिमाग अगर लगाओगे तो प्रयास कर सकते हो आप। बस प्रयास करोगे सारा आपसे बनेगा और किसी से नहीं, आप ही बना पाओगे, लेकिन प्रयास करोगे तब बनेगा। ओके, मिलते हैं कल। ठीक, चलो हम लोग जो है कल, हाँ जी, कल के क्लास में जो है टोटल फॉर्मूले को क्लियर कर लिए थे। मतलब हम अपने प्रश्न में हर एक टर्म के आधार पर क्या क्या हम लोग सोच सकते थे वो सब हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। अब जो है सारे प्रश्न को सिर्फ सॉल्व करना है। अगर अभी तक आप हर एक फॉर्मूले पर सारा कमांड आपका होगा तो ये सारा प्रश्न आप खुद से सॉल्व कर पा रहे होगे, खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर सॉल्व नहीं भी हो रहा ना, जो हम आपको बोलेंगे आप बनाइए, यहाँ से खुद से सॉल्व करना है हम हिंट्स देने के बाद, तो जरूर आपको एक बार प्रयास करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखोगे पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, पहले वो लिख लेते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप जो है पहले प्रश्न को देख करके ये जरूर समझ रहे हो कि हमें करना है तो क्या करना है। यहाँ देखो सिंपल सा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पहले प्रश्न को आप एक बार लिख लो। लिखने के बाद आप ये समझ रहे हो ये हमारा इक्वेशन का LHS पार्ट है, ये हमारा RHS पार्ट है। या तो हमको LHS को सॉल्व करके इसको सॉल्व करते जाएंगे और अंत में सॉल्व करके कोसेक अल्फा के बराबर हमको लेते आना है। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता था, दूसरा रास्ता रहता कि आप सिंपल सा RHS को लो और इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। लेकिन हम लोग कौन सा रास्ता अपनाएंगे? अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है कोसेक अल्फा, यहाँ पर आपका बहुत सारा टर्म है। हमेशा जो जटिल टर्म रहेगा ना, कॉम्प्लेक्स टर्म रहेगा, हमेशा उसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम LHS को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग जो है कोसेक अल्फा के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा इस पूरे इक्वेशन में हम LHS को लेते हैं, तो LHS को लिया जाए। ठीक है, LHS को ले लिए, ये हमारा LHS है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कोसेक अल्फा के बराबर दिखाने वाले। अब यहाँ पर आप क्या क्या विचार कर सकते हो, यहाँ पर हम लोग कोसेक अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, कॉट स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, जो जानते हैं वो उपयोग करेंगे। कोसेक अल्फा का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान से समझना, हमारे पास दो टर्म यहाँ पर है, इस प्रश्न में हमारे पास दो टर्म है, एक है आपका कॉट स्क्वायर अल्फा का, एक है आपका 1 प्लस कोसेक अल्फा का। अब आप सोचोगे भैया हमको क्या क्या फॉर्मूला बताए, कॉट स्क्वायर अल्फा में फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है, फिर से हम लिखेंगे फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बताया है कॉट स्क्वायर का। एक और फॉर्मूला बताया है कि कॉट स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर अल्फा के साथ करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा। ठीक, ये एक फॉर्मूला बताया है। अब इस दोनों फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला वहां इस्तेमाल करना, इसके बारे में विचार करना होगा। एक और यहाँ पर टर्म आ रहा है 1 प्लस कोसेक अल्फा का। क्या 1 प्लस कोसेक अल्फा का कोई फॉर्मूला बताया है? बिल्कुल नहीं, आपको कोसेक अल्फा में से आपको यही फॉर्मूला बताया है, क्या कि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा मेरा 1 के बराबर होता, और तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया है। एक और फॉर्मूला आपको बताया है कि कोसेक का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे जो मेरा 1 हो जाएगा, कोसेक का मल्टीप्लाई साइन के साथ करेंगे तो हमारा 1 होने वाला। बस ये दो फॉर्मूला बताए हैं। यहाँ पर कहीं पर साइन का फॉर्म है नहीं तो ये भी आपको नहीं लेना है, और यहाँ पर tan का कहीं पर फॉर्म है नहीं, ना ही हमको tan के फॉर्म में प्रूफ करना है, तो ये भी आपको नहीं लेना है। तो ये प्रश्न चीख करके आपको यही कह रहा है, अरे भाई इस कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह पर आप इस टर्म का प्रयोग कर लो। जैसे ही यहाँ कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह पर हम लोग कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा पुट करेंगे, ध्यान से समझ लो, इससे मेरी बात को समझना। हम लोग जानते हैं ना कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इसमें से कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला करोगे और कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला करके यहाँ पर पुट करोगे और वहां पर कैलकुलेशन करके आप सॉल्व करोगे तो यह आपका कोसेक अल्फा में प्रूफ हो जाएगा। एक बार प्रयास कर सकते हो। ठीक है, हम डायरेक्शन दे दिए कैसे कैसे आपको जाना है, एक बार मेहनत करना है। गलत बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम आप इसके आगे एक स्टेप तो अपने मन से कर रहे हो, वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, प्रयास करो आप। हम काउंटिंग करते हैं, इतनी देर में आपको वीडियो रोक करके कम से कम अपना 2 मिनट, कीमती 2 मिनट यहाँ पर लगाना है। कम से कम 2 मिनट का समय यहाँ पर लगाओगे, ये क्वेश्चन बड़े आराम से बनने वाला।
अब हम उम्मीद करते हैं आप कम से कम प्रयास जरूर किए होगे। क्या प्रयास किए होगे? मैंने कहा ना, इस फॉर्मूले से कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला करना। अच्छा, इस फॉर्मूले से कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला करना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 फॉर्मूला है। आराम से कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला करेंगे। यहाँ पर कॉट स्क्वायर अल्फा को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो मेरा प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और इस 1 को बराबर की इधर लेते आएंगे तो मेरा -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर है कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 के बराबर है। बिल्कुल, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा को क्या? कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 लिख सकते हैं। यहाँ से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता। यहाँ से कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला किए तो कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 हो गया। अगेन बटे का बटे, यहाँ पर पहले से 1 प्लस कोसेक अल्फा था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर में है। इस 1 को भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डाल, मतलब दिमाग पर प्रेशर डालोगे। हाँ जी भैया, यहाँ पर a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, क्या हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? तुरंत बोलोगे भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। एक बार दोनों को घटाना है और एक बार दोनों को जोड़ना है और मल्टीप्लाई किए देना है, अर्थात a और b को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर a और b को आपस में जोड़ दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका फॉर्मूला होता है। पढ़े हैं ये फॉर्मूला? बिल्कुल पढ़े हैं। अर्थात यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो सिंपल सा कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद ये टर्म और प्लस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। वहां तक जल्दी से पहुंचो। आप पहुंच गए होगे। यहाँ देखो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 है ना, इसको ब्रेक कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। सिंपल सा यहाँ बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 स्क्वायर को कोसेक अल्फा -1 एक बार घटा दिए, फिर एक बार हम इसको जोड़ेंगे कोसेक अल्फा +1 एक बार जोड़ दिए, बटे जो नीचे पहले से था उसको लिख दिए। अब यहाँ देखना है दोनों में से कौन मिल रहा है। यहाँ पर 1 प्लस के रूप में है, यहाँ पर भी मेरा 1 जो है प्लस के रूप में है। यहाँ पर कोसेक अल्फा प्लस के रूप में है, यहाँ पर भी कोसेक अल्फा प्लस के रूप में है। ये 1 प्लस कोसेक अल्फा और 1 प्लस कोसेक अल्फा सेम मिल रहा है, इसको काट दिए। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। बच कौन गया भैया? यहाँ पर ऊपर वाला टर्म बच गया। अब तो यहाँ खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, ये -1 और +1 कैंसिल आउट होगा और ये कोसेक अल्फा ही बचेगा। मेरे ख्याल से आप ये प्रूफ खुद से कर पाओगे। अब कहीं कोई समस्या नहीं होगा इस प्रूफ को सॉल्व करने में। यहाँ 1 प्लस, यहाँ क्या क्या बचा? यहाँ आपका कोसेक अल्फा -1 बचा, इस +1 से -1 यानी कि यहाँ चले गया, बचा सिर्फ आपका कोसेक अल्फा। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, कहीं कोई डाउट तो पूछ लियो भैया। हाँ, समस्याएं हो रही है, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। ये सारा प्रश्न सॉल्व होएगा अगर अभी तक सारे फॉर्मूले आपको याद हैं तो, ठीक है, और ये प्रश्न आप खुद ही सॉल्व कर पा रहे होगे। यहां देखना है आपको, सेकंड नंबर प्रश्न को देखेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न में क्या करना है क्या नहीं करना है, अब हम इस पर विचार करने वाले। हाँ जी, क्या विचार करेंगे? ये हमको LHS दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है। या तो आप LHS ले लो या तो आप RHS ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लोगे? अच्छा, हम ले तो दोनों सकते हैं, बिल्कुल। या तो हम LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर कर दे, या तो RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर कर दे। सिंपल सा हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ LHS में क्या कहा गया है? सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। LHS में क्या कहा गया है? यहाँ पर बोला गया है 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब किसी प्रकार इसको सॉल्व करना है और सेक के फॉर्म में लाना है, sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं? जितना फॉर्मूला पढ़े अभी तक में सारा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले। क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा फॉर्मूला, अपना सारा दिमाग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सोचेंगे भैया 10 स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। 10 स्क्वायर थीटा में कौन सा फॉर्मूला जानते हैं भैया? हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हुए हैं। यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा को अकेला कर सकते हैं तो मेरा सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। लेकिन ये 10⁴ थीटा का क्या करें? तो सिंपल सा, अगर मान लो यहाँ 4⁴ दिया हुआ है या फिर 4⁴ कुछ भी दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 6 है, 6⁴ दिया हुआ है, क्या करेंगे हम लोग? हम इसको लिख सकते हैं 6⁴2 पर होल पावर 2।
कैसे लिखेंगे? हम लोग जानते हैं पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है। अगर मान लो यही आपके प्रश्न में दिया रहा था कि 6 टू द पावर 2 का होल पावर 2, तो किस प्रकार इसको सॉल्व करते? सिंपल सा पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पर 6 टू द पावर 4 हो जाता। अर्थात इसको हम लोग पावर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के फॉर्म में। सेम वही चीज करेंगे, पावर 4 है ना, इसको 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख देंगे। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। हमको किसी भी हालत में इसको tan स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, क्योंकि tan स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं जिसमें ये मेरा sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया बहुत अच्छी बात है। अर्थात यहाँ पर tan पर पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे हुआ क्या? देखो यहाँ पर ये पावर 2 और ये पावर 2 दोनों मल्टीप्लाई हो करके पावर 4 ही देगा। ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ? इस प्रकार लिखने से ये मेरा tan स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। tan स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। tan स्क्वायर थीटा यहाँ से अकेला करोगे, कितना होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर? tan स्क्वायर थीटा को बराबर की उस तरफ ले गए, हाँ भैया। अगर इस 1 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो मेरा इतना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। जहां पर tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहां पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ये आपका सॉल्यूशन जो आपको सॉल्व करना है वो सॉल्व हो जाएगा। प्रयास करो, प्रयास करोगे आप यहां से जल्दी से। हो गया, सॉल्व हो गया होगा। अब मिलाओगे आप, हल्दी हल्दी मिलाना है आपको, ठीक है। जब बोले प्रयास करने के लिए ना, जरूर आपको प्रयास करना है वहां पर। कम से कम जितना समय आप अपने समय का 30 सेकेंड तो यहाँ पर इन्वॉल्व जरूर कर सकते हो। क्या ही दिक्कत है? जो आप यहाँ पर एक्सपेंड करोगे ना टाइम प्रूफ करने के पीछे, वो आपको कहीं ना कहीं और बेहतर बनाएगा इस चैप्टर में। ध्यान से समझना। यहाँ देखो, जो चीज हम यहाँ पर सोचे थे वही चीज यहाँ पर करने वाले। फिर से सुनोगे आप। tan पे पावर 4 थीटा था, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हम स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं और पावर 4 का फॉर्मूला नहीं जानते, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब सिंपल सा हम लोग tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस यहाँ tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या किया जाए भैया? सुनिए ना, अब एक काम कीजिए आप। भैया को बोलोगे काम कीजिए आप, बिल्कुल, और किसको बोलेंगे? देखो यहाँ पर आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। कौन सा फॉर्मूला? देखो यहाँ आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। हम जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। जो भी फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई करोगे, ये बन जाएगा। अगर यहाँ आकर के एक लाइन के बाद आप अटक गए हो तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले नहीं पता। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखा करो। अगर a का वैल्यू आपको पुट करना है sec स्क्वायर थीटा, a का वैल्यू पुट करना है, b का वैल्यू आपको पुट करना है 1, तो सिंपल सा आप कर सकते हो। a का वैल्यू पुट किए sec स्क्वायर थीटा, a पर स्क्वायर है तो इस पर ही मेरा स्क्वायर हो जाएगा। b का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा एंड b का वैल्यू 1। अब बोलो भैया वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं? ऐसा मन में विचार हो रहा होगा आपको। अरे वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, आपको बनाने का सहारा दे रहे हैं कि यहाँ पर a की जगह पर मेरा sec स्क्वायर थीटा ले लिए। मतलब यहाँ sec स्क्वायर थीटा मेरा a के जगह पर है, ये 1 हमारा b के जगह पर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे और बनाओगे। प्रयास करो आप। अगर अभी भी नहीं बना है तो प्रयास कर सकते हो आप। प्रयास कर लिए होगे, बिल्कुल प्रयास हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब भी हम बोले खुद से बनाने का प्रयास करना है, नहीं बने उससे मतलब नहीं है। आप प्रयास कर रहे हो वही मेरे लिए काफी बड़ी बात है। हम बार बार ये बातें कहते हैं आपको, प्रयास करो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है, a का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर करेंगे, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किए, a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किए, फिर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यही हो जाएगा, छोड़ो उसको। फिर यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर ये टर्म बचा हुआ, इसको उतार लेते हैं। क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो समझो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपको कोई रोक नहीं सकता इस प्रश्न को ना सॉल्व करने से। देखो यहाँ sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, sec पर पावर 4 थीटा। ये कैसे हुआ,
ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा भैया ये बात है, हाँ यही बात है। यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर मेरा 1 हुआ, माइनस यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ प्लस सेक स्क्वायर थीटा था, मेरा -1 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ +1 यहाँ -1, दोनों आपका नानी के यहाँ चले जाएगा। भैया नानी के यहाँ चले गया, अब हम क्या करें, हम कैसे रहेंगे, आपको ऐसे ही रहना होगा, सॉल्व करते रहना होगा। यहाँ देखो ये कट गया आपका, ठीक। यहाँ सेक पर पावर 4 थीटा था भैया, यहाँ देखो -2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसकी जगह पे मेरा -2 रहता, यहाँ पर +1 रहता, तो क्या करते, -2 + 1 कितना होता है भैया, हम जानना था -1 के बराबर है। -2 के साथ सेक स्क्वायर थीटा लगा है, +1 के साथ सेक स्क्वायर थीटा लगा, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर -1 के साथ सेक स्क्वायर थीटा लगाएंगे, -1 में सिर्फ 1 को छिपा देंगे, अर्थात इसका रिजल्ट जो होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। मतलब इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम रहेगा तो सिंपल सा आगे का ये टर्म देखना होता है, यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, तो -2 + 1 मेरा -1 के बराबर होता, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, बस यही करना है। मेरा शायद प्रूफ हो गया, सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान प्रूफ था ये। अब इससे आसान प्रूफ क्या ही होने वाला, बनाओगे आप, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। समस्याएं कहां पर आपको आई होंगी, समस्याएं यहाँ पर, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये फॉर्मूला याद होगा तो ठीक, अगर याद नहीं होगा तो वहां पर समस्या आपको आया होगा। और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने में वहां पर आपसे गलती हो सकता है, तो इन सारी गलतियों पर आपको ध्यान देना है। ओके भैया ठीक है ठीक है ठीक है, हम सारी गलतियों को ध्यान से देखेंगे। गलतियां को नहीं, आपको उसको सीख लेना, सिर्फ ध्यान से देखने से नहीं होने वाला। सीखो, समझो, फॉर्मूले याद करो, डिग्री वैल्यू याद करो, ठीक। ओके ओके ओके, देखो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है ये, देखो, हाँ जी, बस आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद है तो ये मजा आ रहा होगा बनाने में, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कोई मजा नहीं। यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े बेसब्र तरीके से हम बनाने वाले। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पहले एक बार आप प्रयास करना चाहोगे प्रयास कर लो। हम आपको इसके पहले इसमें हिंट्स दे दिए कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, हम हिंट्स दिए हुए हैं कैसे सॉल्व करना, अगर चाहोगे आप तो खुद से सॉल्व कर सकते हो। हम कुछ देर आपके लिए रुक जाते हैं। हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और 1 के बराबर दिखाना है। मतलब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे और 1 के बराबर दिखाओगे। क्या करोगे इसमें, ऐसा क्या ही कर दें जब ये मेरा 1 के बराबर हो जाए। भैया अभी तुरंत बताएं, आप क्या बताएं, अभी हम तुरंत बताएं आपको। जहां पर भी पावर 4 रहेगा, जहां पर भी आपका पावर 4 रहेगा, उसको किस प्रकार से लिखते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 10 पर पावर 4 था, हम कोई फॉर्मूला सीखा है क्या पावर 4 वाला, बिल्कुल नहीं। या तो पावर 3 का फॉर्मूला सीखा है, या तो पावर 2 का फॉर्मूला सीखा है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला सीखा है। पावर 4 का फॉर्मूला नहीं सीखा है आपको, तो इसको सिंपल सा पावर 4 से आपको पावर 2 या पावर 3 में कन्वर्ट करना होगा। हम जानते हैं पावर 4 को क्या लिख सकते हैं भैया, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसी 2 गुना 2 के आधार पर हम लोग बोलेंगे कि 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सेम वही तरीका इस्तेमाल करके साइन पर पावर 4 थीटा को आपको लिखना है, कॉस पे पावर 4 थीटा को आपको लिखना है। उम्मीद करेंगे आप मेरी बातों को समझोगे और यहाँ पर उसको इस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में लाने का प्रयास करोगे। जैसे ही आप स्क्वायर के फॉर्म में लेते आओगे ना, जीवन धन्य हो जाने वाला। बनाओगे तो पहले यहाँ LHS क्या दिया हुआ, अगर आपसे खुद से बन रहा है जरूर आप प्रयास करोगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक स्टेप भी आगे खुद से बना पा रहे हो ना, वो काफी बड़ी बात है, ठीक है। अगर मेरे बिना हिंट्स का आप वहां तक भी पहुंच जा रहे हो, ऐसे बड़ी बात क्या होने वाली। ये मत विचार करना कि हाँ कॉपी खराब हो जाएगा, कट जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसके लिए विचार मत करना, आपको बनाना है। यहाँ देखो, हम क्या जानेंगे भैया, ये तो मेरा स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी मेरा स्क्वायर के फॉर्म में, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ऊपर वाले में फॉर्मूला नहीं लगने वाला, कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ही फॉर्मूला लग जाए। इस पावर 4 को हमको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ होल 2 आ जाएगा, ठीक, प्लस का प्लस। इस कॉस पे पावर 4 थीटा को भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले, यहाँ पर भी होल 2 आ जाने वाला। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के पावर 4 हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ देखो क्या ही करना होगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म आ रहा। अब ये सोचोगे आप भैया यहाँ पर तो लिख लिया, हम क्या करें, हमको इसको 1 के बराबर दिखाना है। या तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ जाए, या तो इसको सॉल्व कीजिए और ये टर्म आ जाए, क्योंकि 1 लाना है ना। 1 का मतलब है अगर 4/4 आएगा तभी ये कट के मेरा 1 होगा। जो टर्म नीचे में है वैसा ही टर्म मेरा ऊपर आना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे में टर्म है 1 - 2ab का फॉर्म है। 2ab मतलब आ गया, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, क्योंकि हम 2 ही फॉर्मूला ऐसा जानते हैं जिसमें 2ab का फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्मूला,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही दो फॉर्मूला है जिसमें आपका प्लस 2ab और एक में आपका माइनस 2ab आता है। यहाँ पर माइनस 2ab आ रहा है। अब क्या किया जाए भैया, अर्थात ये माइनस वाले का फॉर्मूला होने वाला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होने वाला, क्योंकि यहाँ माइनस 2ab आ रहा है। अर्थात हम पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस नहीं, ए माइनस होगा ना, हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन भैया अगर यहाँ माइनस लाएंगे, अगर यहाँ माइनस लेते आएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला नहीं जानते, तो क्या किया जाए भैया, अच्छा प्लस लेते हैं तो क्या होगा, देख लो ये आपको सोचना होगा, हमें पता है इसका सॉल्यूशन कितना होने वाला, हम जान रहे हैं सॉल्यूशन किस प्रकार बनेगा, लेकिन जब आप पहली बार इस प्रश्न को देखोगे ना, आप खुद सोचोगे करें तो करें क्या, वहां पर किस प्रकार से सोचोगे वो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ आप पहली बार माइनस देख लोगे, कंफ्यूज कर जाओगे, भैया करें तो करें क्या, समझ में कुछ ना आ रहा, तो देखो समझो, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर एक टर्म तो आप जानते ही हो कि भैया किसी भी तरह अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म लेते आएंगे तो ये मेरा सॉल्व होकर के मेरा 1 के बराबर हो जाएगा। हाँ, अर्थात इस दोनों को जोड़ लें किसी तरह काम हो जाएगा, अर्थात ये दोनों जोड़ना, अगर इसको ए मान रहे हैं इसको बी मान रहे हैं तो मेरा ए प्लस बी के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, ए प्लस बी के फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमको दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग अकेला कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, बिल्कुल अकेला कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, इस 2ab को बराबर किधर भेज देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल सा बोलोगे भैया मेरे प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया, अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए का मान हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यहाँ बी का मान हमको कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, देख लो ना, यहाँ ए का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। यहाँ जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये मेरा सॉल्व होकर के 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मेरा 1 होने वाला, यहाँ माइनस का माइनस, 2 का 2, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट के मेरा 1 हो जाने वाला। सिंपल सा आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा भैया हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते थे क्या, अगर हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते तो क्या होता, वो देखो यहाँ पर आपका इस फॉर्मूले के आधार पर हो जाता ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता, यहाँ माइनस का फॉर्म आता। आपको हम नहीं सिखाए हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको हम सिखाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो आपके सामने फॉर्मूला पता है कौन सा इस्तेमाल करना है, तरीका पता है, इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे, प्रयास करोगे। क्या करना है एक बार फिर से सुन लो, सिंपल सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, आराम से यहाँ जैसे ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, कटा करके मेरा 1 हो जाएगा, जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ आ जाएगा। जल्दी प्रयास करोगे, आपको प्रयास करना है, जब भी बोले प्रयास करने ना, जहां तक संभव होगा वहां तक जरूर प्रयास करने का प्रयास करोगे ठीक है उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए होगे, हम आपके लिए कुछ देर और रुक जाते हैं, ठीक है, वीडियो रोक करके प्रयास कर लो। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो बटे लिख लिए, नीचे में अब ये सोच रहे हो भैया नीचे में ही सॉल्व कर लेते हैं, आप कर सकते हो, आप नीचे वाले को सॉल्व करके किसी प्रकार वैल्यू को ऊपर वाले के बराबर कर लो, तब ना कट के मेरा 1 होगा। हम वो ही बताएंगे आपको किस प्रकार हम लोग नीचे वाले को सॉल्व कर सकते हैं, परेशान मत होना, ठीक। यहाँ आपका जो था नीचे वो पहले लिख लिए नीचे वाले टर्म को, बिल्कुल। अब यहाँ बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट। फिर माइनस 2ab, माइनस 2, ए का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इस टर्म को हटाओ, ठीक। बी का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्या करना है, सिंपल सा, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यही लिख लो ना, जितना फॉर्मूला होगा बगल में लिखते चलना है, हम सारे फॉर्मूले को देखने वाले हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, इसकी जगह पे 1 पुट करो। अगर अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है, कम से कम आगे का एक लाइन एक स्टेप तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, इसकी जगह पे 1 पुट करोगे, बाकी ये टर्म उतारोगे, ये सेम होगा, कटा करके मेरा 1 हो जाएगा। खुद से प्रयास करो, अगर नहीं सॉल्व कर पाए हो तो यहाँ पर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका पूरा का सॉल्व होगा। और क्या ही बन जाएगा भैया, सिंपल सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में सेम वही आ गया, ये कट करके मेरा 1 हो गया, जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो चुका है। इससे आसान क्या ही होने वाला, सबसे आसान था ये, सबसे आसान था। दिक्कत कहाँ हुआ होगा भैया,
दिक्कत बस यहाँ से यहाँ आने में दिक्कत हुआ होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, जो वाकई में सच्ची बात है, आपको याद नहीं है फॉर्मूला। अब इसे जो सच है उसको झुठलाना नहीं है, उसको आपको एक्सेप्ट करके याद करना है। हम जानते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला याद नहीं है, तो कृपया करके सारे फॉर्मूले पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाँ भैया आप बिल्कुल चेक करें। चलो यहाँ ध्यान दो, हो गया होगा ये, बिल्कुल हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन भैया जी, आगे चौथा नंबर क्वेश्चन तो है ही नहीं, अरे वही क्वेश्चन है, नंबर मिट गया है, ठीक है, नंबर मिट गया है, कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करेंगे, सारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखो समझो, चलो पहचान, ला 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 ला, यहाँ देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है। कल की क्लास से जो हम लोग फॉर्मूला का रिवीजन करवाते हैं ना, वो बहुत ही कम हो जाने वाला, वो ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट का होगा, 5 मिनट भी काफी हो गया। अब बाकी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल से हम। अब इस क्लास के बाद ये आपसे पूर्णतः उम्मीद लगा लिए हैं कि आप फॉर्मूले सारा का सारा अच्छे तरीके से एक जगह लिख लोगे और सिर्फ डेली आप रिवीजन करोगे। अगर अभी मेरी बातों को नहीं मानोगे, आगे क्लास करने से कोई फायदा नहीं। हम डेली बोल बोल के आपके सिलेबस, ये क्लास को और लंबी नहीं करने वाले। 5 मिनट काफी हो गया, 5 मिनट से बोलेंगे, सारे फॉर्मूले को रिवीजन करवा देंगे 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट ज्यादा नहीं, आज तुम 20-25 मिनट बोल दिए थे, 5 मिनट बोलेंगे, बाकी सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आज हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, कल कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाने का। बस आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं रखोगे फिर वही 5 क्वेश्चन फिर सॉल्व होगा। यहाँ देखो, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है, तो हमको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा मेरा 1 के बराबर होता। अब यहाँ विचार करोगे भैया ऐसा क्या करें, हमको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है किसी प्रकार tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू मेरा 1 हो जाए। क्या किया जाए, अब इसका वैल्यू हमको 1 के बराबर प्रूफ करना है, तो हम इस टर्म को लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे, किसी प्रकार मेरा 1 आ जाए। हाँ ये तो बात है, तो हम लोग इसमें LHS को लेने वाले। हाँ भैया LHS को लेंगे, पहले आपको खुद सॉल्व करना है, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कैसे बनाना है। LHS को आप ले लोगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ले लिए। अब इसमें जो इसको सॉल्व करोगे, भैया सुनिए ना, क्या सॉल्व करें, tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं 1/cot थीटा, करने से कोई फायदा नहीं, ये कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। कुछ ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करवाइए भैया जिससे ये मेरा सॉल्व हो जाए। tan को हम लोग कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर sin/cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो मेरे पास साइन और कॉस के रूप में कुछ दिया हुआ है, उसका सहारा मिल जाएगा। अर्थात इसको जो है साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। अच्छा ठीक है, इसको आप साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो जल्दी से। नहीं होगा सॉल्व, घबराओ मत, जहां तक सॉल्व कर पाओगे वहां तक सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ पर tan थीटा को कोई रफ ले लो आप, और वहां पर tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा में सॉल्व करोगे। जहां तक आपसे सॉल्व होगा वहां तक जाओ, जहां तक जा सकते हो वहां तक जाना है आपको। अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, एग्जाम में अपना ही दिमाग वहां पर काम देगा, रटा हुआ चीज काम नहीं देने वाला, इस बात को समझ के चलो। यहाँ देखो 4th नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू दिखाना है। यहाँ देखते हैं ना, क्या प्रूफ करना है, tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 1 प्रूफ करना है। इसको सॉल्व करेंगे और 1 के बराबर प्रूफ करने वाले। देखते हैं tan थीटा का वैल्यू कितना होने वाला भैया, sin थीटा बटे cos थीटा, फिर प्लस cot थीटा का वैल्यू कितना होने वाला, cos थीटा बटे sin थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा एलसीएम आ रहा है, तो cos थीटा और sin थीटा को हम लोग एलसीएम ले लिए। cos थीटा से cos थीटा में डिवाइड किए, मेरा sin थीटा बचा। sin थीटा से यहाँ sin थीटा में मल्टीप्लाई किए, sin स्क्वायर थीटा हो गया, भिन्न का जोड़ आप जानते हो। फिर sin थीटा से sin थीटा में भाग किए तो मेरा cos थीटा बचा, cos थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई किए तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। बिल्कुल हम जानते हैं ये। यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है, 1 बटे cos थीटा इंटू sin थीटा हो गया इक्वल टू 1 नहीं, इक्वल टू 1 कहाँ लिए, इसको सॉल्व करेंगे और 1 के बराबर दिखाएंगे ना। बिल्कुल भैया, अब यहाँ पर ये टर्म आ गया 1 बटे cos थीटा इंटू sin थीटा। हमको दिया हुआ क्या है, हमको ये टर्म दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3। भैया जी क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा है। एक काम कर सकते हो आप, वो काम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करके किसी प्रकार cos थीटा इंटू sin थीटा आप निकाल लो, ठीक है। भैया कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करने सिखाते हैं आपको, वो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का यहाँ आप पुट करोगे और खुद से रिजल्ट यहाँ लिखने वाले हो। हमको पता है आप यहाँ तक खुद पहुंच गए होगे। इसके बाद समस्याएं आपको आई होंगी, समस्याएं इसलिए आई होंगी क्योंकि आप नहीं जानते हो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू यहाँ √3 है। आपको देखते पहचान लेना चाहिए था कि sin थीटा और cos थीटा है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab होगा। ab में मेरा sin थीटा इंटू cos थीटा निकलने वाला,
वहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अकेला कर लेंगे, जो वैल्यू होगा यहाँ पर पुट कर लेंगे, आराम से आपका निकल जाने वाला। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कहे, लेकिन स्क्वायर कैसे करें? देखो x इक्वल टू 2 है, हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, क्या होगा वो देखो, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो जाएगा। हाँ भैया, अगेन फिर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अकेला करो। काम करोगे आप जल्दी से, इसके आगे खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। हम जाना थे आप यहाँ तक पहुंच गए हो खुद से, आपसे इतना उम्मीद हम लगा चुके हैं कि आप यहाँ तक पहुंचने लायक आप बन चुके हो। अब इसके आगे जो है खुद से यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करोगे। एक रफ रखा करो, आप हमेशा एक रफ रखो, क्योंकि दिमाग आपको लगाना है। हम जानते हैं, चाहते इसको तुरंत सॉल्व कर देते हैं, मेरे सॉल्व करने से क्या होगा, आपको सॉल्व करना है ये, ठीक है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे कोई फायदा नहीं इस चैप्टर को पढ़ने का। देखो यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, भैया हम लगा चुके हैं, तरीका अभी समझा ही दीजिए। समझा दें? बिल्कुल समझाएंगे, उम्मीद करते हैं आप बनाए होगे, और वहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अकेला जरूर किए होगे, और जो वैल्यू निकला होगा वो यहाँ पर पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट 1 के बराबर हो ही जाएगा। भैया समझ में तो आ गया, लेकिन कैसे क्या करें कुछ समझ में ना आ रहा है। देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या, वो देखो हमको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करके किसी प्रकार हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। 1 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है भैया, कचूना हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखोगे आप, दोनों साइड हमको स्क्वायर करना है, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ए स्क्वायर। अगर फॉर्मूला नहीं जानते तो बहुत 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 समस्याएं, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह मेरा साइन थीटा आ गया, बी की जगह मेरा कॉस थीटा आ गया। हमको इसी को अकेला करने में सारा ध्यान देना है, हमको बस यही दिखता और कछु ना दिखता, क्योंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया। अच्छा भैया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, स्क्वायर फॉर्मूले में 3 फॉर्मूला लिखवा है, तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो गया, हाँ। यहाँ प्लस, यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 हो गया। यहां से आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अकेला कर लिए होंगे। अगर अभी भी नहीं कर पाए हो, कम से कम यहाँ पर 2-3 स्टेप तो खुद से करने का आपको प्रयास करना ही करना है। जहां तक संभव होगा वहां तक खुद से बनाने का प्रयास करना है। बनाओगे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अकेला करोगे, जल्दी करो, हो गया होगा। देखो इतना रिजल्ट जरूर आप निकाले होगे। इस 1 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1 हो गया। यहाँ से 2 को बराबर की उस तरफ करेंगे। भैया कितना करवाते हैं काम, हाँ बताइए। बनाना तो आपको ही पड़ेगा। यहाँ 3 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, मेरा 2 हो गया, 2 में 2 से डिवाइड किया, मेरा 1 हो गया। हे, इसका वैल्यू 1 निकला, यहाँ तो 1 पुट कर, 1/1 क्या ही प्रूफ करना, इतना आसान प्रूफ था। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना निकल गया भैया, 1 निकल चुका है। अच्छा 1 निकल चुका है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। अब कितना आसान है, अब भी हमसे सॉल्व करवाओगे तो सबसे बड़ी, इससे बढ़िया है आप मेरे पास आओ, बोलो भैया ले छड़ी लीजिए, जितना पीटना है पीट लीजिए हमें, अगर इसके आगे खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो। यहाँ देखो ना क्या करना है, सिंपल सा हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हम लोग इसको सॉल्व किए थे, किसको सॉल्व किए थे, tan थीटा प्लस cot थीटा को सॉल्व किए थे। क्या आया था, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा आया था, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा आया था ना, हाँ भैया वो तो आया था। अब यहाँ सिंपल सा 1/cos थीटा कितना है, cos थीटा इंटू साइन थीटा 1 है, 1/1 आ गया, अर्थात 1 आ गया रिजल्ट। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा को हम लोग बोल सकते हैं 1 के बराबर। ये मेरा प्रूफ हो चुका है। आपको समझ में कहाँ नहीं आया होगा, यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट किसको माने हैं। सिंपल सा इसको यहाँ सॉल्व किए हैं, आप चाहते हो तो इसको बराबर के इधर भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना है, भैया समझ में ही नहीं आया, कहाँ पर क्या कर दिया आप, मैं बताऊंगा आपको, फिर से बताऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं, देख लो जो भी प्रश्न दे रहे हैं ना, अगर बोले खुद से बनाने के लिए तो कम से कम प्रयास करो, जहां तक आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो तो कम से कम एक स्टेप ही करने का प्रयास करो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाला है शायद आपको उसके बारे में अंदाजा नहीं है कि किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। तो जब तक आप खुद से जो है प्रयास नहीं करोगे तो वहां पर उस प्रश्न को देख करके रो दोगे आप। इसलिए कह रहे हैं कि जितना बता रहे हैं अभी, अगर बोल रहे हैं खुद से प्रयास करो तो खुद से प्रयास करने का प्रयास करना। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगर आप इसमें प्रश्न खुद से प्रयास नहीं करोगे फिर क्या ही प्रयास करोगे। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। देखो ऐसे सारा प्रश्न पूछा गया था। हम ईयर पे ध्यान क्यों दें, हम अपने प्रश्न पे ध्यान देंगे जिस प्रश्न को सॉल्व करना है हमको। ठीक है, यहाँ देखो हमको एक्सप्रेस करना है। किसको एक्सप्रेस करना है? सेक ए और tan a को हमको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तभी बनेगा जब सारा का सारा फॉर्मूला ध्यान में होगा, वरना नहीं बनने वाला। ठीक है, वो कैसे देखो। 5वां नंबर क्वेश्चन, सेक ए को आपको जो है साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेक ए का कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हो आप? चलिए बताओ, सेक ए के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हो भैया? सेक ए के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या? पहला फॉर्मूला सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता। एक फॉर्मूला और जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता। हाँ, और कोई फॉर्मूला जानते हो सेक का? ना ही जानते होगे फॉर्मूला। सिंपल सा अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो इस फॉर्मूले में आपका यहां से सेक ए को अकेला करना होगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों फॉर्मूले से बन सकता है। बनाने का दो तरीका, दो फॉर्मूला, अगर दो फॉर्मूला आपके पास है, बनाने का दो तरीका है आपके पास। ठीक है, दोनों सही होगा। अगर इस फॉर्मूले से जाएंगे तो सेक स्क्वायर ए यहां से निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा भैया? सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, तो इस माइनस tan स्क्वायर ए को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब सिंपल सा यहां से सेक ए को अकेला करेंगे, क्या हो गया? √1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां सेक ए को या तो आप √1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हो। एक ये तरीका है आपके पास, एक तरीका ये है, या फिर ध्यान से समझ लो मैं जो कहना चाह रहा हूं। आपके पास सेक ए का दो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले से सेक ए को आप अकेला कर सकते हो। जो अकेला होगा वो वहां पर आप लिख सकते हो। इस बात को समझ के चलो। या तो यहां से इस फॉर्मूले से सेक ए को अकेला करेंगे, जैसे इस फॉर्मूले से सेक ए को अकेला करेंगे तो 1/cos ए हो जाएगा। 1/cos ए आसान कौन सा लग रहा? आसान आपको ये लग रहा होगा। हम दोनों तरीका से बता देते हैं आपको। ठीक है, सेक ए को किस प्रकार हम कन्वर्ट करेंगे वो समझने का प्रयास करो। पहले इस तरीके को देखते हैं। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए, बिल्कुल भैया 1/cos ए लिख सकते हैं। और हम लोग सेक ए को लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर ए, √1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर cos ए, क्योंकि हमको साइन के फॉर्म में ले जाना है। अब cos का फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं वो लिखना होगा। सेक का कंप्लीट, सेक का जो भी होता हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हमको क्या करना है? कॉस, यहाँ पर कॉस का टर्म है, यहाँ पर tan का टर्म है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग कॉस का जितना फॉर्मूला जानते हैं सारा फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हैं भैया? कॉस के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या क्या फॉर्मूला जानते हैं? पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या जानते हैं फॉर्मूला? और एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि जैसे ही हम लोग जो है कॉस थीटा का मल्टीप्लाई सेक थीटा के साथ करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा। और कोई फॉर्मूला जानते हैं? इसके अलावा अभी और कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं। सिंपल सा इस फॉर्मूले से जो है हम लोग कॉस थीटा को अकेला करेंगे। कितना हो जाएगा? इस साइन स्क्वायर थीटा को बराबर किधर लेके आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भैया, और स्क्वायर को बराबर उधर भेजेंगे तो √100 हो जाएगा। देखो अगर cos थीटा के जगह पर हम ये टर्म पुट करेंगे तो ये हमारा cos से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमको निकालना था, जो हमको एक्सप्रेस करना था वो मेरा प्रूव हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो यहाँ पर सिंपल सा हम कर सकते हैं 1/cos ए को लिख सकते हैं √100 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ थीटा की जगह पर ए है तो यहाँ पर भी ए ही लिखना है हमको। √100 1 माइनस साइन ए हो गया। ये मेरा सेक ए साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। वाह भैया, मजा आ गया। इसमें क्या करेंगे? इसमें सिंपल सा tan को, जो tan का फॉर्मूला जानते हो वो tan का फॉर्मूला आपको लिखना होगा। tan का क्या क्या फॉर्मूला जानते हो भैया जी? कितना समस्या हो रहा है। tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या क्या? पहला फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। एक और फॉर्मूला जानते हैं हम लोग tan ए का। क्या फॉर्मूला जानते हैं? साइन ए बटे कॉस ए। ये फॉर्मूला जानते हैं। इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें? आपकी इच्छा है, आपको जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर सकते हो। या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, जो आपकी इच्छा है। आप बोलोगे भैया हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, tan ए की जगह पे वहां पे साइन ए बटे कॉस ए लिखेंगे। लिखते हैं tan ए की जगह पे साइन ए बटे कॉस ए लिख लीजिए। tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। हाँ, अर्थात tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। √100 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब सिंपल सा cos स्क्वायर ए की जगह पर फॉर्मूला पुट करना है, बिकॉज हमको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पर पहले से ये साइन आ चुका है। जो साइन रहेगा, जो साइन नहीं रहेगा, सिर्फ उसके जगह पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले। किसी भी हालत में उसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से cos स्क्वायर ए को अकेला करेंगे तो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आराम से यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए
बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर हो गया। साइन के फॉर्म में 1 प्लस लिख दिए, 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिंपल सा, हम लोग किस प्रकार से साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ वो आपको आना चाहिए। हम चाहते हैं इस tan a का आप खुद से बना करके दिखाओगे हमें कि tan a हमारा किस प्रकार से साइन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो मुझे निकाल के दिखाओगे। यहाँ पर tan a के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है तो आप बना सकते हो। tan a को आपको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप सोचोगे भैया यहाँ पर tan a के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिए कि साइन a बटे कॉस a का, हाँ इस्तेमाल किए, इसलिए यहाँ पर tan स्क्वायर के लिए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर आ गया। बिल्कुल, अगर हम चाहते भैया तो हम लोग वहां tan स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो। यहाँ पर tan स्क्वायर को जैसे अकेला करोगे sec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। मैं करके बताता हूँ, घबराओ मत, फॉर्मूले से मत घबराओ, ठीक है। अब इससे अगर आप मतलब अगर इस वाले फॉर्मूले से अगर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? हमको वहां tan स्क्वायर a का चाहिए मान, हाँ भैया tan स्क्वायर a का मान चाहिए, छोड़ो ना, बनाओगे आप, मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे, ठीक है। सिंपल से आसान तरीका है, आसान तरीका बनाओ, उतना डीप में नहीं जाना है आपको। ओके, बना सकते हो आराम से, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और कोशिश करना है जैसे आसानी से बने, जिस फॉर्मूले से आसानी से बन जाए उस फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना है। ज्यादा हार्ड फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना जिसमें आप परेशान हो जाओ। जैसे यहाँ सिंपल सा 1 बटे कॉस ए इस्तेमाल, मतलब सेक का फॉर्मूला 1 बटे कॉस ए लगा दिए, कॉस ए का फॉर्मूला ये लगा दिए, ये मेरा साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेम वही चीज tan a के साथ करना है आपको। सिंपल सा tan a का फॉर्मूला होता है साइन a बटे कॉस ए, हाँ होता है ना। इसके अलावा और भी फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से भी हम लोग tan स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते थे, लेकिन जो आसान रहेगा वो आपको इस्तेमाल करना है। ज्यादा अब आपको परेशान नहीं करने वाले, क्योंकि आगे सवाल आने वाला है जो आपको परेशान करेगा। तो सिंपल सा cos a sin a बटे cos a आ गया। हमको sin a के फॉर्म में लाना है, तो जो कौन कौन sin a के फॉर्म में नहीं है, तो भैया cos a जो है हमारा sin a के फॉर्म में नहीं है, तो cos a के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, √1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। sin a बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर, यही आपको बहुत तकलीफ दे रहा होगा, तो क्यों आपको और परेशान करना। बिल्कुल, अगर इतना ही रखते, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। सेक a को हम लोग साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, अरे यहाँ से स्क्वायर होगा। सेक a को हम लोग साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, tan a को हम लोग भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। कहीं कोई डाउट तो पूछ लियो, ठीक है। देख लो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कहीं पर स्क्वायर छूट जाए, वो होता है बोलते बोलते ध्यान जो है कहीं कहीं पेन मिस्टेक होता है ना, वो पेन मिस्टेक हो जाता है। आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ठीक। आपका ध्यान प्रॉपर तरीके से सवाल को सॉल्व करने के पीछे होता है। मेरा ध्यान कुछ लिखने के पीछे, कुछ समझाने के पीछे, कुछ बोलने के पीछे, मतलब 3-4 जगह भटक जाता है। आपको सिर्फ एक जगह ही फोकस करना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपसे गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लियो, ठीक।